नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम सीखना है कि जो भी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो उस संख्या का वर्ग आप 3 सेकंड के अंदर अंदर किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो भी ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपको 1 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तभी आप आसानी से इजीली आप निकाल सकते हो। और मेरे हिसाब से 1 से 30 तक के वर्ग याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 30 तक के वर्ग आपको नॉर्मली याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए 1 से 30 के आगे के वर्ग कैसे निकालते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना, 3 सेकंड के अंदर अंदर आप निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, ये हम सीखते हैं। देखिए हम 50 को मानते हैं, देखिए ये हमने 50 ले लिया है। ठीक है, अब वहाँ के वर्ग सीखते हैं हम, जो आपके 50 के आसपास जो भी वैल्यू होती है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, हर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। चलिए देखिए 50 का वर्ग आप सभी लोगों को कितना पता है आप लोगों को कितना होता है 2500। और जो 2500 में ये 25 आपको दिख रहा है इसको हम क्या मानेंगे, बेस वैल्यू मान के चलेंगे इसको। ठीक है, बेस वैल्यू क्या होती है इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक उदाहरण नहीं करेंगे, 4-5 उदाहरण करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए पहला उदाहरण आप लेते हैं कि जैसे मान लो आपसे पूछा जाता है कि बताइए 48 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, 48 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि जो ये 48 है, ये 48 जो मैंने आपको दिख रहा है स्क्रीन पर लिखा हुआ, वो 50 से कितना कम है। ठीक है, पहले ये देखो कितना कम है, ये आपको इजीली पता है कि 50 से 48 2 कम है। तो जो आपकी ये बेस वैल्यू दी हुई है, जो मैंने बेस वैल्यू बनाने के लिए कहा था, इस बेस वैल्यू में आप 2 कम करिए। 2 कम करेंगे आप तो देखिए 50 में 48 2 कम है, तो आप इसकी बेस वैल्यू जो 25 है, 25 में 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 25 में 2 कम किए आपके आए 23। और जो 2 कम आपने किया है मतलब तो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है आपको। 2 का स्क्वायर 0,4। ठीक है, आया, ये आपका इजीली वर्ग हो गया। कोई कठिनाई नहीं जाएगी आपको, बस थोड़ा देखना यहाँ क्या हो रहा है। चलिए एक उदाहरण और लेकर देखते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए 46 का वर्ग कितना होता है। 46 का वर्ग निकालना है आपको। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, सबसे पहले ये देखना है आपको कि जो ये आपको 50 दिया हुआ है, ये 50 46 से कितना ज़्यादा है, मतलब 50 से 46 कितना कम है, तो 46 4 कम है। तो आपको अपनी बेस वैल्यू जो 25 दिया हुआ है इसमें 4 कम करना है। अगर 25 में 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, और जो 4 कम किया है उसका वर्ग कितना होता है, 4 चौको 16। ये हो गया 21 16। 46 का वर्ग बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से सीख जाओगे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाता है कि बताइए 45 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, चलिए 45 का वर्ग सबसे पहले ये देखना है कि इस 50 से 45, जो ये 45 है, 45 कितना कम है, 45 5 कम है। तो आप इसकी बेस वैल्यू से 5 कम करिए। बेस वैल्यू से आप 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और जो कम किया है उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। 5 कम किया था तो मैंने 5 का स्क्वायर ले लिया, तो हो गया कितना, 20 25 45 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि कोई और एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है बताइए 42 का स्क्वायर कितना होता है। अब 42 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखिए सबसे पहले ये देखना है कि 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है। तो जो 8 कम है वो आप 25 से 8 कम करिए। 25 में से 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 17। और 8 का वर्ग जो कम किया है उसका वर्ग, 8 अठैया 64, ये 64 हो गया, ये इसका वर्ग हो गया 42 का वर्ग। बहुत ही आसान है, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे इस कहाँ से आप देखिए 41 से कहाँ से
41 से 50 तक आप आराम से निकाल सकते हैं। इस तरीके से कहाँ से 41 से 50 तक कोई भी वर्ग निकाल सकते हैं। थोड़ा बस प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम कि अगला कैसे, अगले वाला मतलब अगली ट्रिक हमारे पास क्या है। देखिए हमने क्या देखे थे, आपको बताया था। अभी क्या देखे हैं हमने, 50 के आसपास के वर्ग देखे हैं और इसकी 50 की बेस वैल्यू क्या मानते हैं आप, 25 मानते हैं आप बेस वैल्यू। ठीक है, चलिए अब देखिए अभी तक आपने क्या देखा है, 50 से जो कम हो स्क्वायर उसका, अब मान लो 50 से ज़्यादा हो जो स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर 50 से ज़्यादा हो उसका हम कैसे निकालेंगे आखिरकार। चलिए देखिए 50 से जो ज़्यादा है, जैसे कि कोई मान लो, जैसे आपने मान लिया कि हमारे पास 52 का वर्ग पूछा गया है। 52 का वर्ग कैसे होगा, सबसे पहले ये देखना है कि 50 से 52 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो जो ये 25 आपकी बेस वैल्यू है इसमें 2 जोड़ दीजिए, 2 आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। और जो 2 आपने जोड़ा है इसमें उसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 27 0 4 आपका 52 का वर्ग हो गया। बहुत ही आसान है। एक और उदाहरण लेके देखते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाता है बताइए 54 का वर्ग कितना होगा। 54 का वर्ग कैसे निकालोगे, तो 54 कितना ज़्यादा है 50 से, आपको देखना, आपको पता है कि कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो जो आपकी ये बेस वैल्यू है उसमें आप 4 जोड़ देंगे। तो मैंने 25 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया जी, 29। और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ठीक है, ये हो गया आपका 29 16। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेके देखते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि बताइए 57 का कितना वर्ग होता है भैया, तो 57 का वर्ग कैसे निकालोगे। सबसे पहले ये देखना है कि 50 57 से कितना कम है, मतलब 50 से 57 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 25 में आप 7 जोड़ेंगे। 25 में अगर आप बेस वैल्यू में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49। ये हो गया 32, 49 किसका स्क्वायर हो गया, 57 का हो गया है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेके देखते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए 59 का वर्ग कितना होता है। 59 का वर्ग पूछ लिया आपसे। ठीक है, चलिए 59 का वर्ग क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये देखो 50 से 59 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो बेस वैल्यू में आप 9 जोड़ दीजिए। तो अगर बेस वैल्यू हमारी 25 है तो 25 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 34। और 9 का वर्ग जितना कम किया है उतने का वर्ग, 9 का वर्ग होता है 81। ये किसका वर्ग हो गया आपका, 59 का। बहुत ही आसान है भाई साहब। ठीक है, देखिए आप इससे, मैंने क्या बताया, आप इससे आराम से 51 से 59 60 तक आराम से इसके वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले वीडियो देखिए, समझ में नहीं आया, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। बहुत ही आसान चीज़ है, जिससे आपका मैथ का कैलकुलेशन जो आज तक वर्ग निकालते समय आपको छोटे छोटे गुणा करने पड़ते थे, उसका सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मुझे यही लगता है। ठीक है, अगर आप भी थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप तो करिए, आराम से आपसे इजीली कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का वर्ग निकल जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए हमने अभी तक क्या सीखा, आपने देखिए आपने अभी तक क्या सीखा कि आपने 50 के आसपास के वर्ग देख लिए हैं। जैसे किसी भी आपको पता है कि 41 से आप 59 तक आराम से वर्ग निकाल सकते हैं। 41 से 59 तक कोई भी वर्ग आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए 20 वर्ग आपने आराम से निकाल लिए। इसका घर पे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी ये चीज़ें रट जाएंगी। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा इसको देखिए। ठीक है, अब कंडीशन ये होती है कि आपने कहाँ से कहाँ तक सीख लिया है। 41 से 59 तो आपने सीख लिया है, 49 से 59 तो आपने सीख लिया है, 59 या 60 तक आपने सीख लिया है। इसके आगे, या देखिए 59 के आगे, जैसे कि, या
41 से पहले। जैसे कि कोई संख्या होती है, जैसे 59 के आगे आपको पता है 62, 63, 65, जो भी संख्याएं आती हैं इसके आगे उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। और 41 के पहले जैसे कि 39, 47, 34, ठीक है, ये संख्याएं के वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ सीखते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, पॉइंट टू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, चलिए चलिए आपको ले चलते हैं आखिरकार कैसे निकालते हैं आप। ठीक है, चलिए जैसे आप मान रहे हैं, आपको देखिए बेस वैल्यू तो आपकी 50 ही थी, उसको नहीं हटाना है, 50 ही आपको बेस वैल्यू अपनी रखना है। ठीक है, चलिए 50 का आपका वर्ग रखना है आपको, और इसकी बेस वैल्यू क्या होती है आपको बता चुका हूँ कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आखिरकार कम जो होते हैं उसको कैसे किस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कोई भी कम ले लें अपन, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए 38 का वर्ग कितना होता है, कितने का, 38 का वर्ग आपसे पूछ लिया जाता है, तो 38 का वर्ग आप कैसे बताएंगे। ठीक है, 38 का वर्ग निकालते हैं। ठीक है, जो मतलब 30 और 40 के बीच में जो संख्याएं होती हैं उसका वर्ग इस ट्रिक से निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, देखिए चलिए सबसे पहले देखते हैं, देखिए 50 से 38 कितना कम है, 12 कम है। तो जो 12 कम है वो आप बेस वैल्यू से कम करेंगे, बेस वैल्यू से 12 कम किए आपने तो कितने आए आपके पास, 13 आ गए। ठीक है, 25 में से 12 जाएंगे तो 13 बचेंगे। अब जो कम किया उसका स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, तो आपको 144 ऐसे रख देना है, ये रख दिया मैंने 144। ठीक है, अब जो मैंने इस तरीके से रखा, किस तरीके से रखा है इसमें ध्यान रखना है, जो इसका 3 है और जो इसका 1 है इनको आपस में आपको जोड़ देना है, बस इतनी सी चीज़ है और कुछ नहीं है। जैसे कि 1 आ गया ये, और 3 और 1 4 ये हो गया, और 2 4 इधर है, ये हो गया किसका वर्ग, 38 का वर्ग, बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेके देखते हैं जिससे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 36 का वर्ग अगर आपसे पूछा जाता है तो 36 का वर्ग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि 36 से कितना बड़ा है, मतलब 14 बड़ा है, या इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं आप कि 36 कितना छोटा है, 14 छोटा है। तो वो 14 आपको 25 में कम करना है, बेस वैल्यू में कम किया जाता है, तो आप बेस वैल्यू में 14 कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 11 आ जाएगा। ठीक है, और जो 14 कम किया है आपने उसका वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग आप जानते हैं 196 होता है। ठीक है, अभी अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ये होता है, जब भी 3 अंक की संख्या आ जाती है तो जो इसका लास्ट अंक है वो आप जोड़ देते हैं इसके पहले अंक से, मतलब इन दोनों को जोड़ दो आप, तो 1 और 1 और 1 ये 2 जुड़ गया, 2 हो गया, और ये 9 और ये 6 आया समझ में, कितना हो गया जी, 1296, बहुत ही आसानी से। ठीक है, एक और उदाहरण लेके आपको बताता हूं मैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बताइए 35 का वर्ग कितना होता है, तो 35 का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, 35 सबसे पहले ये देखो 50 से कितना छोटा है 35, 15 छोटा है, तो वो 15 आपको 25 में से माइनस कर देना है। तो 15 माइनस करेंगे अगर 25 में से तो कितना बचेगा आपके पास, ये 10 बचा आपके पास। ठीक है, 10 बचा। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपको बताया था कि इसके लास्ट को और इसके पहले को आपको दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 और 0 जुड़ जाएगा, तो 2 और ये 2 है आपके पास, और ये 5 है आपके पास। ये देखिए कितनी आसानी से निकल आया आपका 1225। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे कि आपको मान लो कोई एक उदाहरण और लेते हैं आपसे। चलिए आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 33 का वर्ग कितना होता है। 33 का वर्ग निकालते हैं। 33 देखिए 50 से 33 कितना कम है, 17 कम है। 17 आप इसमें 25 में माइनस करेंगे तो कितना बचता है आपके पास, 33 8 बचता है आपके पास। ठीक है, अब 8 बचा आपके पास। अब ये देखिए, अब
जो कम किया है, कितना कम किया है आपने, 17 माइनस किया है आपने, ठीक है। 17, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, ठीक है। 289 इसका वर्ग होता है 17 का, ठीक है। अब वही चीज़ आपको क्या बताया था मैंने कि इसके 8 को और 2 को आप जोड़ देंगे, इसके लास्ट को इसके पहले को आप जोड़ देंगे। अगर मैं जोड़ूं 8 और 2 10 हो जाएगा और ये 89 हो जाएगा। ये आ गया इजीली आपका कितने का, 33 का वर्ग, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए। वीडियो अगर मान लो कोई भी ट्रिक आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप दोबारा वीडियो देखिए भाई साहब, बहुत ही आसान है, एक बार करके तो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने कहाँ से कहाँ तक सीख लिए इसमें, आपने कहाँ से तक, देखिए पहले देखिए आपने अभी तक इस ट्रिक से कहाँ से 31 से 40 तक आराम से निकाल सकते हो, और 40 से 50 तक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और 50 से 60 तक भी बता चुका हूँ। अब बारी आती है कि 61 से आप आराम से 79 या इसके आगे तक के, मतलब 69 हो 79 हो, आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आपने अभी सीखा है। और ये देखिए, ये अब ये चीज़ बची है हमारी 61 से 69 तक कैसे निकालेंगे, 70 तक, मतलब 70 तक कैसे निकालेंगे। 70 से आगे हम 61 से देखते हैं, ठीक है। 61 से 69 का वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी आपने जो भी कुछ देखा है, ठीक है, वो याद रखना। थोड़ा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले अगर चीज़ों को सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 69 तक मैंने कहा है, लेकिन इससे आगे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपने सिर्फ 50 की चीज़ देखी है, 50 के आसपास के वर्ग, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें 100 के आसपास के आपको वर्ग बताऊंगा कि आखिरकार कैसे निकालते हैं, ठीक है। जिसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और जिससे आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिरकार 61 से आगे 61 से लेके 69 तक कैसे आप वर्ग निकाल सकते हैं, मतलब 70 तक वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप चीज़ वही है, आपको क्या मान के चलना है, आपको कि वो 50 था जो आपका, वो 50 आपको मान के चलना है। और आपको पता है कि बेस वैल्यू आपने 25 मानी थी। इन दो चीज़ों को नहीं भूलना है जब तक आप 50 के आसपास के वर्ग सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अब देखते हैं कि 61 से 69 तक कैसे निकालते हैं हम वर्ग। चलिए जैसे कि आपसे कोई भी उदाहरण पूछ लिया जाए कि मान लो 61 ही ले लूँ मैं, ठीक है। पूछा जाता है 61 का वर्ग कितना होता है भाई साहब, तो 61 का वर्ग सबसे पहले ये देखना है कि 50 से ये 61 कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो वो 11 आपको 25 में ऐड कर देना है, ठीक है। तो जोड़ दो, अगर 25 में आप 11 जोड़ते हैं तो कितना होता है आप जानते हैं, 36 हो जाएगा। और 11 का जो वर्ग होता है, जितना हम जोड़ेंगे उतने का ही वर्ग, आपको बता चुका हूँ मैं। तो जितना आपने किया है उतने का ही वर्ग, तो मतलब 11 जोड़ा तो 11 का वर्ग होता है 121। ऐसे जोड़ दो आप, 1 2 7 3, कितना हो जाएगा जी, 37। 21 आपका वर्ग हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप भी जोड़ सकते हो, और उस तरीके से भी जिस तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है बताइए 63 का वर्ग कितना होता है, 63 का वर्ग कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये देखना है 50 से ये 63 कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। तो वो जो 13 ज़्यादा है वो 13 आप 25 में जोड़िएगा। 25 में आप जोड़ेंगे 13 तो कितना हो जाएगा आपके पास, 38 हो जाएगा। 25 में जोड़ा तो आपने 38 पाया, और जो 13 जोड़ा है आपने उसका वर्ग कितना होता है, आपको पता है 13 का वर्ग होता है 169। इसको जोड़ दीजिए, 9693 हो गया आपका 63 का वर्ग, ठीक है। अगला देखते हैं, आपसे पूछा जाता है कि बताइए 66 का वर्ग कितना होता है। तो 66 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 50 से 66 कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो इस 25 में 16 ज़्यादा 16 ऐड करिए
तो कितना हो जाएगा आपके पास 41 हो जाएगा। और 16 जो ज़्यादा है उसका वर्ग, 16 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है 256 होता है। इसको ऐड कर दीजिए 6 5 3 4 कितना हो गया आपके पास 43, 56 इसका वर्ग हो गया आपके पास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्या दिया है आपको, अगले में आपको जैसे कोई एक उदाहरण ले दो, मान लो 68, सॉरी चलिए आपसे पूछा जाता है कि बताइए 68 का वर्ग कितना होता है, 68 का वर्ग कितना होता है। 68 का वर्ग हम निकालते हैं। 68 का वर्ग कैसे निकालेंगे आप खुद ट्राई कीजिए। 50 से 68 कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, वो 18 आप 25 में मतलब बेस वैल्यू में ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपके पास 43 हो जाएगा। ठीक है, और जो 18 आपने जोड़ा है उसका वर्ग, 18 का वर्ग कितना होता है आप जानते हैं 324 होता है। इसको जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा आपके पास आ गया 43 24, ये वो सॉरी 46 24, ये आपका इसका वर्ग हो गया। बताइए आप खुद सोचिए कितना आसान है। और कोई भी चीज़ जब हमारे कैलकुलेशन को इतना आसान बनाती है तो उससे सीखने में हमारे हिसाब से कि कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इजीली 31 से लेकर, देखिए जो मैंने चीज़ आपको बताई है उससे आप 31 से लेकर आराम से 70 तक के वर्ग आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो बस, आराम से 31 से 70 तक के वर्ग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो दोबारा देखें, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपका ही डाउट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आपको बताऊंगा कि 100 के आसपास के वर्ग कैसे निकालते हैं। सिर्फ 2 या 3 ट्रिक हैं, उसे आप देख लीजिए जिसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।